हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रहा हूं और ऐसी वीडियोस लाऊंगा जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। इन वीडियोस में हम अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और उन टॉपिक्स को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही वीडियोस के साथ में आप लोगों को प्रीवियस एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। इन एमसीक्यूज को समझ के आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स। जैसे आपको पता है दोस्तों कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं। जैसे कंक्रीट यूज होता है, प्लास्टर यूज होता है, ब्रिक वर्क यूज होता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वर्क आते हैं। किसी भी वर्क में अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं। जैसे कि हम कंक्रीट की बात करें तो इसमें सीमेंट यूज होता है, इसमें सैंड यूज होता है, ग्रेवल या एग्रीगेट यूज होता है। प्लास्टर की बात करें तो सैंड एंड सीमेंट यूज होता है। ब्रिक वर्क की बात करें तो प्लास्टर में यानी कि सीमेंट और सैंड के साथ हम ब्रिक्स भी यूज करते हैं। और इन टॉपिक की मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोस देने वाला हूं, ताकि जैसे आज के टॉपिक में हम कंक्रीट कवर करेंगे, कल के टॉपिक में हम प्लास्टर कवर करेंगे, परसों के टॉपिक में हम ब्रिक मैसनरी करेंगे। इस तरह से कंटिन्यूस आपके पास वीडियोस की सीरीज आएगी। आज के टॉपिक की बात करें कंक्रीट की, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंक्रीट के तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं: सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल और एग्रीगेट। ये आपको पता है। जब भी आपके पास कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल में कंक्रीट का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास हमेशा दो चीज गिवन होती है। पहली चीज आपके पास गिवन होगी, ये होता है वॉल्यूम, यानी कि कंक्रीट का वॉल्यूम आपको गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो आप इजीली लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास हमेशा गिवन होगा, ये रहता है रेशियो। रेशियो आपके पास गिवन होगा, जैसे कि 1:2:4, 1:1.5:3, ये आपको हमेशा गिवन होगा। और इन दोनों डाटा से आपको मटेरियल की क्वांटिटी निकालनी है कि जितना आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दिया है, इसमें कैसे आप सीमेंट निकाल सकते हैं कि कितना सीमेंट लगेगा, कैसे निकाल सकते हैं कि सैंड लगेगा, और कैसे निकाल सकते हैं कि ग्रेवल कितना लगेगा। ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, ये डाटा आपके पास गिवन होगा। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें निकालनी होती है, जो कि आता है ड्राई वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है। ड्राई वॉल्यूम की बात करें तो आपको समझना होगा कि ये आपके पास कोई भी मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है। अब आपको पता होगा कि ये ड्राई मटेरियल अगर है तो जब ये पानी के साथ इसको मिक्स किया जाएगा, यानी कि कंक्रीट के सभी मटेरियल्स को आपस में मिक्स करके पानी उसमें ऐड किया जाएगा, तो हमेशा मटेरियल का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब जो आपके पास क्वेश्चन में मटेरियल दिया होगा या वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दी होगी, वो कौन सा होगा जो स्ट्रक्चर में हमें जरूरत है। लेकिन जो जितनी क्वांटिटी में आप मटेरियल निकालेंगे, वो हमेशा इस स्ट्रक्चर में यूज होने वाले मटेरियल से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें किसी भी स्ट्रक्चर में यूज होने वाले मटेरियल को या कंक्रीट जो आपके पास है, इसके लिए कितना हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, इसके लिए हम इंक्रीज करेंगे 54%। ठीक है, यानी कि जब भी आपके पास इसका कंक्रीट के मटेरियल्स निकालने का क्वेश्चन आता है, हम 54% इसमें इंक्रीज करके चलेंगे। तो जो भी आपके पास ड्राई वॉल्यूम गिवन होगा, उसका ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम वॉल्यूम के साथ
54% इंक्रीज करने का मतलब होता है कि टोटल आपके पास कितना आ गया 154%, यानी कि वॉल्यूम का हमें 154% इंक्रीज कर देना। शॉर्ट तरीका आपको बताऊं तो हमेशा वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली आप 1.54 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और 154 अपॉन 100 करेंगे तो ये आएगा 1.54। तो वॉल्यूम इनटू 1.54 से ड्राई वॉल्यूम निकल जाए। अब मटेरियल्स की क्वांटिटी निकालने के लिए, जैसे कि मटेरियल आपके पास सबसे पहला है सीमेंट, और सीमेंट का रेशियो हमेशा कितना होता है 1 होता है, यानी कि सबसे पहले हम सीमेंट निकालेंगे। तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हम जो ड्राई वॉल्यूम निकलता है 1.54 का मल्टीप्लाई करके, तो ड्राई वॉल्यूम में हम जो भी रेशियो गिवन होता है इसका डिवाइड करते हैं और इनटू 1 करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई आप करें ना करें आपको सीमेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो ड्राई वॉल्यूम के साथ रेशियो करेंगे आप, चाहे 1:2:4 है, उसका 1 + 2 + 4 से डिवाइड कर देंगे और वहां से आपके पास सीमेंट की क्वांटिटी निकल जाएगी। अब सैंड की क्वांटिटी आपको निकालनी है, तो आपको पता है कि कोई भी जो रेशियो रहते हैं आपके पास, प्रोपोर्शन रहते हैं, इसमें सैंड की क्वांटिटी सीमेंट की क्वांटिटी के ट्वाइस होती है और ग्रेवल या एग्रीगेट की क्वांटिटी सैंड की क्वांटिटी का ट्वाइस होता है। तो इजीली आप सैंड और ग्रेवल निकाल सकते हैं। दूसरा मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, ये आए हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स। यहां से जो आपके पास क्वांटिटी निकलेगी ये तो निकलेगी क्यूबिक मीटर, लेकिन नंबर ऑफ बैग्स निकालने का तरीका क्या होता है कि आप अगर आपको सीमेंट के नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं तो जितना भी आपके पास यहां से क्वांटिटी आती है इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 का। एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपके पास क्वांटिटी आती है 2 क्यूबिक मीटर, तो आपके पास नंबर ऑफ बैग आएंगे 30 × 2 60 बैग्स, यानी कि आप इस 2 क्यूबिक मीटर के लिए 60 बैग सीमेंट लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले क्वेश्चन में वॉल्यूम रेशियो गिवन होगा, यहां से हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1.54। उसके बाद सीमेंट का रेशियो निकालने के, सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए इस वैल्यू के साथ रेशियो का 1 + 1.5 + 3 हो सकता है, 1 + 2 + 4 हो सकता है, 1 + 3 + 6 हो सकता है, इसका डिवाइड करेंगे और सीमेंट की क्वांटिटी निकाल देंगे। और अगर नंबर ऑफ बैग्स निकालने होंगे तो आप लोगों को इस क्वांटिटी के साथ 30 का मल्टीप्लाई करना है। 30 का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में आपके 30 बैग्स ऑफ सीमेंट यूज होते हैं। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 28.5 होती है, लेकिन वेस्टेज वगैरह सब चीज को ध्यान में रख के हम 30 लेके चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको 2 इसके क्वेश्चन करवाता हूं जो कि एसएससी जेई और डीएमआरसी में आ रखे हैं, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे आपको यहां से आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये डीएमआरसी 2018 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? For a 10 meter cube cement concrete of proportion 1:2:4, the quantity of cement required. देखिए, दो चीज आपके पास गिवन है, एक वॉल्यूम गिवन है, एक रेशियो गिवन है। तो वॉल्यूम आपके पास 10 मीटर क्यूब है और रेशियो 1:2:4 है। सबसे पहला हम क्या करते हैं, ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं। और ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं कि गिवन वॉल्यूम के साथ 10 मीटर क्यूब के साथ हम कंक्रीट में क्या करते हैं 1.54 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.54 और यहां से आपके पास ये निकल जाएगा 15.4 क्यूबिक मीटर। क्लियर? दूसरा, अब हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए जितना भी ड्राई वॉल्यूम आता है 15.4, इसमें हम रेशियो का प्लस करते हैं, तो हम करेंगे 1 + 2 + 4। तो अब 15.4 डिवाइडेड बाय
4 + 2 6 + 1 7 और 7 का डिवाइड 15.4 में आएगा 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14 तो 2.2 क्यूबिक मीटर आ गया। लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस हैं ये आ रखे हैं नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए आपको ध्यान होगा कि हम जितनी भी क्वांटिटी आती है इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 का। तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 2.2 से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी 66 बैग्स, यानी कि आपका आंसर बी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जितना मैंने आपको थ्योरेटिकली चीज समझाई, न्यूमेरिकल आप कितने इजी से आंसर मान लिया और कितना आ गया 66 बैग्स। अब मैं आपको करवाता हूं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा एसएससी जेईई 2018 में आया है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट हमें निकालना है required for an isolated rectangular footing of size 3 into 2 meter. If 1:2:4 cement concrete is used and the depth of footing is 600 mm. दोस्तों पहला तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये भी इजी है, लेकिन इसमें हमें सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम फुटिंग का वॉल्यूम सबसे पहले निकालें तो आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ या हाइट हम लेके चलेंगे। तो हम करेंगे 3 इंटू 2 इंटू डेप्थ 600 mm है और 600 mm को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.6। तो 3 2 जा 6 एंड 6 6 जा 36 और 1 डेसिमल आपका आंसर आ जाएगा 3.6 क्यूबिक मीटर। क्लियर एकदम। वॉल्यूम जब आपको पता होता है या वॉल्यूम आपका निकल जाता है, सेकंड स्टेप हमारा होता है ड्राई वॉल्यूम निकालने का। और ड्राई वॉल्यूम के लिए आपको अच्छे से समझाया है कि ड्राई वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 का। अब हमें 1.54 इंटू 3.6 से निकालना है, तो हम करेंगे 1.54 इंटू 3.6 6 4 जो 24 2 6 5 32 3 9 1 1 2 3। तो आपके पास जो आंसर आया ये आया 5.544, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं 2 डिजिट तक 5.54 क्यूबिक मीटर। तो ये आपका ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हम ड्राई वॉल्यूम में जो आपके पास आ रहा है 5.54, इसमें रेशियो गिवन है 1 + 2 + 4 का डिवाइड करेंगे। तो 5.54 डिवाइडेड बाय 7 तो ये आ जाएगा 0.77 जो 49 79 तो ये आ गया 0.79 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब 2 डिजिट तक ही लेके चलो। अब हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी तो निकल गई है, लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना है टोटल क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट होता है सीमेंट, सेकंड होता है सैंड और थर्ड आता है ग्रेवल और कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट के लिए हम सीमेंट की क्वांटिटी के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कोर्स एग्रीगेट आपके पास आएगा 0.79 into 4 9 4 जा 36 का 3 और ये आ जाएगा आपके पास 3.16। तो ऑप्शन सी, यानी कि आपका आंसर आ गया 3.16। तो दोस्तों आपने देखा कि एसएससी 2018 का क्वेश्चन कितना इजीली, जितना हमने थ्योरी में समझा कितने इजीली हमने
आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से हमने पहले कंक्रीट की कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल में थ्योरी पोर्शन समझा, फिर हमने दो न्यूमेरिकल से टॉपिक क्लियर कर दिया। तो दोस्तों इस तरह की सिविल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपनी सारी तैयारी को एक बेहतर मुकाम तक ले जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।